दोस्तों, लोकसभा चुनाव कितने नजदीक है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेताओं की भाषणबाजियां जमकर शुरू हो गई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में कई नेता, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो मैदान में उतर चुके हैं और भाषण देने शुरू कर चुके हैं। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी कल नागपुर पहुंची हुई थी और नागपुर के अंदर एक युवा सम्मेलन में संबोधन कर रही थी। बड़ा ही जोरदार भाषण दे रही थी। इस भाषण के अंदर तो उन्होंने ये तक कह डाला कि राहुल गांधी जो हैं वो कान खोलकर सुन ले, अगर उन तक उनकी आवाज पहुंच रही है तो राहुल गांधी सुन ले। अगर उनमें बहस करने का दम है ना तो वो सामने आए और बहस करें। और बहस इस मुद्दे पर होगी जो एनडीए के 10 साल हैं और जो यूपीए के 10 साल है, उसके अंदर किस सरकार में कितना काम हुआ है इस बारे में बहस होगी। यानी दोनों पार्टियों की जब सरकारें थी तो उस दौरान कितना काम हुआ है, इसके लिए राहुल गांधी आए और खुली चुनौती जो थी वो स्मृति ईरानी ने दी थी। और जब स्मृति ईरानी ने ये बात कही तो उस दौरान तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर जो राहुल गांधी जो है ना वो तो उनके किसी कार्यकर्ता के आगे भी नहीं टिक पाएंगे। अगर उनके आगे किसी कार्यकर्ता को भी, कोई युवा कार्यकर्ता भी उतार दिया जाए ना तो राहुल गांधी उससे भी बहस नहीं कर पाएंगे। ये तक स्मृति ईरानी ने कह दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैदान तुम चुनो और कार्यकर्ता हम चुनेंगे। ये स्मृति ईरानी के कल के शब्द थे जो उन्होंने कल भाषण के दौरान अपने बोले थे। अब इसी बात पर जो अमेठी की जनता है, जहां से स्मृति ईरानी सांसद हैं, उसी जनता ने स्मृति ईरानी को भी खुली चुनौती दे दी है। अब वो किस बात की चुनौती दे दी है और किस बारे में बहस करने के लिए बोल दिया है, तो दरअसल मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के एक्स एमएलसी थे उन्होंने स्मृति ईरानी को भी एक चुनौती दी है। और किन शब्दों में चुनौती दी है और क्या कुछ कहा है ना, जरा आप उसे सुनिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। और जैसे कल स्मृति ईरानी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी को चुनौती दे रही थी, ठीक उसी तरीके से कुछ मुद्दों को लेकर उन्हीं की अमेठी की जनता जो है अब वो स्मृति ईरानी से किस तरीके के सवाल कर रही है ना, जरा आप वो सुनिएगा। जो एक्स एमएलसी उत्तर प्रदेश के दीपक सिंह हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी जो है वो स्मृति ईरानी को लिखी है और इस चिट्ठी में क्या कुछ कहा है जरा वो सुनिए। जो दीपक सिंह है वो इस चिट्ठी के अंदर लिखते हैं कि स्मृति ईरानी जी, सांसद अमेठी महोदया, आपने मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच बहस करने की इच्छा प्रकट की है। शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि राहुल जी पहले ही मोदी जी को बहस करने की चुनौती दे चुके हैं। शायद मोदी जी हिम्मत ना कर पाए हों। आप अपना बताइए, अमेठी वाले आपसे बहस करना चाहते हैं, बहस कब करेंगी? समय स्थान आप ही तय कर लीजिए। अगर आप मुझसे बहस करती हैं तो मैं ये भरोसा देता हूं कि महंगे सिलेंडर, आपके 13 रुपए किलो की चीनी वाले वादे और बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, बीजेपी में आई भ्रष्टाचारी नेताओं की बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे बहस के दौरान नहीं लाऊंगा। बहस अमेठी के हित और विकास और आपके सांसद और महिला एवं बाल विकास मंत्री के तौर पर अमेठी में जो विकास अवरुद्ध हुआ है वहीं तक ध्यान केंद्रित रखूंगा। हिम्मत साथ दे तो समय और स्थान बताने का कष्ट करें। ये कहा है दीपक सिंह ने, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए, मैं उन मुद्दों को तो छूऊंगा ही नहीं जिस पर जो हर और नेता कहते रहते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। मैं तो आपकी जगह के, जहां से आप सांसद है ना, जहां की आप बातें करती हैं कि अमेठी में देखिए हमने जनता के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और जनता के लिए हम ये करेंगे आगे, तो आप अमेठी में ही आपने क्या कुछ कहा है ना, क्या कुछ किया है आपने, वह उन्हीं चीजों पर हम बात करेंगे। अब आप बता दीजिए कब आप बहस के लिए आएंगे। और साथ में ये भी बोल दे कि देखिए, आप जो कल बोल रही थी ना कि राहुल गांधी अगर सुन सकते हैं तो सुन ले, और हमारा तो कोई कार्यकर्ता भी अगर राहुल गांधी के आगे खड़ा हो जाएगा तो राहुल गांधी उस बहस का भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी जो हैं वो नरेंद्र मोदी को पहले ही बहस के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। और साथ ही में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो को भी जरा सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने इस वीडियो के अंदर और किस तरीके से अमेठी से जो सांसद स्मृति ईरानी है उनको किस तरीके से चुनौती के लिए आमंत्रित किया है। जरा सुनिए इस वीडियो में। स्मृति ईरानी जी, सुना आपने राहुल गांधी जी को मोदी जी से बहस की बात कही है। शायद आप जानती नहीं है, राहुल गांधी जी पहले ही मोदी जी को बहस की चुनौती दे चुके हैं।
शायद वो हिम्मत न कर पाया हूं। आप हिम्मत कर लीजिए अमेठी के मुद्दों को लेकर। अमेठी के लोग, आपने 5 साल में अमेठी में कुछ नहीं किया, या किया हो तो बता दीजिए। इस बात की बहस करना चाहते हैं, यदि आप मुझसे बहस करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूं। यकीनन आपसे महंगे सिलेंडर के बारे में सवाल नहीं करूंगा, बहस का मुद्दा नहीं होगा। 13 रुपए किलो मुद्दा नहीं होगा, बेरोजगारी नहीं होगा, जो पेपर लीक हो रहे हैं वो मुद्दा नहीं होगा, जिन भ्रष्टाचारी नेताओं को भाजपा में ले जाकर पाक साफ किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है, वो मुद्दा नहीं होगा। आपके सांसद के तौर पर और मंत्री के तौर पर अमेठी में आपने कुछ नहीं किया है, प्रमाणित है, उसी के आधार पर होगा। आपने अमेठी को क्या किया है, क्या दिया है, कुछ याद आए तो बता दीजिएगा। मंत्रालय से कुछ किया याद आए तो बता दीजिएगा। मैं बहस के लिए तैयार हूं। जब आपको हिम्मत पड़े, समय स्थान बताने का कष्ट जरूर करेंगे। तो अभी आपने सुना कि दीपक सिंह ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ कहा कि वो किन मुद्दों पर बात करेंगे और किन मुद्दों पर नहीं छुएंगे, उनको उन पे बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। और जो स्मृति ईरानी जो है उनको बातचीत के लिए, बहस के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी तो जिस तरीके से स्मृति ईरानी जो है बड़ी ही एकदम चाक चौबंद एकदम नजर आ रही है, किस तरीके से वो अपने क्षेत्र में जा रही हैं, दौरे कर रही हैं, यहाँ तक कि केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है और वो खुद अमेठी के अंदर सांसद है। उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी कैसे बिजली के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर और जैसे तमाम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जा रही है कि अगर लोगों को कोई समस्या हो, और जो अभी भी समस्याएं पेंडिंग है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली कट रही है या फिर कोई और समस्या है, इन सब मुद्दों को लेकर वो अपने क्षेत्र में जा रही है। कई जगहों पर वो लोगों से बातचीत कर रही हैं। थोड़ा थोड़ा समय निकालकर आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने जारी करी थी कि किस तरीके से वो अलग अलग क्षेत्र में जाएंगी, अपनी जनता के बीच में उतर के उनसे बातचीत करेंगी, उनके कौन कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं, निपट नहीं पाए हैं, उनको निपटाएंगी। तो या आपको याद होगा, हमने खबर भी इस पे दिखाई थी कि किस तरीके से स्मृति ईरानी जो है बड़ी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं लोकसभा चुनावों को लेकर और किस तरीके से अपनी क्षेत्र की जनता के बीच में उतर रही हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो है, हम अभी पिछले उत्तर प्रदेश के अंदर से पिछले कुछ दिनों से तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक बड़ी से बड़ी खबरें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रही, चाहे वो बीजेपी की पहली कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करने से लेकर हो और उसके बाद जिस तरीके से उनके जो कई कैंडिडेट्स ने नाम वापस ले लिए और कई कैंडिडेट एक आधा तो आपको कैंडिडेट याद ही होगा जिस तरीके से उनकी वीडियो वायरल हो गई थी और उसके बाद फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था। इस तरीके का राजनीतिक अभी घटनाक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। वहीं अभी दूसरी खबर, एक जो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है वो ये है कि जहां से अभी कुछ समय पहले पिछली बार जो लोकसभा के चुनावों में अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से खड़ी हुई थी और राहुल गांधी भी अमेठी से ही चुनाव लड़े थे। तो इस दौरान जो स्मृति ईरानी थी वो चुनाव जीत गई थी, लेकिन राहुल गांधी जो थे चुनाव हार गए थे। उसके बाद ये कयास लगाए गए कि हो सकता है कि इस बार जो राहुल गांधी है वो अमेठी से चुनाव ना लड़े। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो अमेठी है उससे राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं और लगभग ये तय माना जा रहा है। और वही रायबरेली से ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। यानी जो कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सीट को लेकर जो अभी तक बातें की जा रही थी, तो उसमें लगभग ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। फिर एक बार जो है वो स्मृति ईरानी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। और वहीं जो प्रियंका गांधी जो है वो अपनी माताजी जो उनकी सोनिया गांधी जी की जो सीट थी और अब उसी पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी, क्योंकि अब तक रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी। वहीं अभी ये भी खबर आ रही है कि जहां बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो भी अपने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है और इसी हफ्ते के भीतर ये लिस्ट जारी हो सकती है। और उसके बाद देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने किन किन नेताओं को टिकट दिया है, किन किन लोगों को टिकट दिया है और किन ताकतवर लोगों को दिया है और कौन से नए चेहरे हैं और किन लोगों का टिकट कटा है, ये चीजें भी आप देखी जाएंगी।
लेकिन अभी जिस तरीके से हमने देखा कि जो अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी हैं, एक दिन पहले ही राहुल गांधी को चुनौती दे रही थी कि वो आए और बहस करें, वहीं हमने देखा कि अमेठी की जनता ही किस तरीके से उन्हें बहस के लिए बुला रही है। ये अपने आप में ही एक अलग सी चीज है। तो वहीं मैं आपको बताऊं कि इस पर जो वरिष्ठ पत्रकार जो राजीव रंजन हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर पोस्ट किया है, जो कि अब एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उन्होंने भी इस पर एक अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि 10-10 साल के काम पर एक बहस पीएम मोदी और मनमोहन सिंह, शशि थरूर और जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और पी चिदंबरम, और वहीं सुशील शिंदे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एके एंटनी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और चिदंबरम और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और खड़गे जी में हो तो देश और दुनिया देखेगी। तो यानी उन्होंने कहा कि जब बहस की बात हो ही रही है, कि आप जब स्मृति ईरानी जी कह रही कि राहुल गांधी जो हमारे कार्यकर्ताओं के आगे ही नहीं टिक पाएंगे, तो मोदी जी तो बहुत दूर की चीज है। तो वहीं राजीव रंजन जी ने कहा कि भैया अब कि इन लोगों के बीच में बहस की बात जब हो रही, तो इन लोगों के बीच में भी एक बहस हो ही जानी चाहिए कि इन लोगों ने क्या कुछ काम किया अपने समय के दौरान, और अब जो है अब क्या क्या काम हुए हैं। तो आप लोग इस बहस के मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? क्या देश की जनता देखना चाहती है मोदी जी और राहुल गांधी को आमने सामने बहस करते हुए, या फिर ये चाहती है कि एनडीए की तरफ से कोई व्यक्ति आए और यूपीए की तरफ से कोई व्यक्ति आए और वो लोग अपनी अपनी सरकारों के कामकाजों को गिनवाएं और देश की जनता के सामने आकर बताएं कि हमारी सरकार में ये हुआ और हमारी सरकार में ये हुआ? क्या देश की जनता चाहती है इस तरीके की बहस? बाकी आप लोग नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।